हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का एक्सरसाइज 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित बताने जा रहा हूँ। इसमें आप लोग को मैं घन और घनाभ इस सब से सारे चीज़ संबंधित क्या निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, उसका फार्मूला कैसे बनता है, क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। तो क्या है, गणित एक खेल है, इसे खेलिए, इसे याद मत कीजिए। जितना खेलिएगा उतना ही बनेगा। आप लोग देखिए और खेल खेल के साथ मेरा गणित सीखिए। सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। पहले हम आज बताने जा रहे हैं घन। किसके संबंधित? घन से संबंधित। तो घन देखिए क्या है घन। तो एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, हम एक आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहे हैं। देखिए ये एक हमने घन ले लिया है। देखिए ये किस आकार का है? घन आकार का है। घन में क्या होता है कि घन का सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। देखिए ये घन है, इसको कहते हैं भुजाएं। ठीक है, तो ये भुजा है, तो ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला, सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। घन में याद रखिएगा, सभी भुजाएं समान होती है। अब है कि घन में सतहों की संख्या कितनी होती है? भुजाएं तो समान होती है, सतह कितना होता है? सतह आप लोग खुद गिन लीजिए। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल कितना सतह हुआ? 6 सतह। तो सतहों की संख्या कितनी आती है? अगर पूछेगा सतह कितना होता है, सतह या फलक भी कहते हैं। तो ये फलकों की संख्या 6 मिल गई आपको, देख लीजिए आप खुद। उसके बाद आता है आपका शीर्ष। शीर्ष जो है आपका, शीर्ष कितना है? तो शीर्षों की संख्या देख लीजिए आप। शीर्ष गिनिए, इसमें कोना देखिए 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, यानी 4 और 4 8। शीर्षों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। और उसके बाद आता है किनारा। क्या आता है? किनारा, यानी किनारों की संख्या कितनी आता है? तो इसमें किनारा मतलब भुजाओं की संख्या देखिए। तो इधर 1 2, उसी प्रकार 3 4, इस साइड में अगर ले लेंगे तो 4, यहाँ इधर इस तरह से 4, फिर इसी तरह से गिनेंगे 1 2 3 4, इधर भी 4, इस तरह से इधर भी 1 2 3 4 है। तो यह 4 4 4 करके 3 साइड आ जाता है आपका। तो 4 करके यानी 4 + 4 + 4 बराबर कितना आता है? 12, यानी 12 को आता है आपका किनारा। किनारों की संख्या कितनी हो गई? 12 को हो गई। लकड़ी का बना हुआ है, तो इसमें आपको विकर्ण दिखाएंगे। तो विकर्ण कैसे दिखाएंगे? यानी विकर्ण होता है इसके अंदर दो कोनों के बीच की दूरी। तो देखिए मान लीजिए इस कोना और इस कोना के बीच की दूरी, तो बीच बीच में होगा, यानी इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा। तो ये सबसे क्या हो जाएगा? उसका विकर्ण होगा। तो विकर्ण बराबर क्या होता है? देखिए, तो घन का विकर्ण, क्या? घन का विकर्ण। घन का विकर्ण जानते हैं? आयतन, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, ये तीन चीज को हम लोग जानेंगे। तो घन का विकर्ण, विकर्ण में देखेंगे तो विकर्ण में क्या आता है कि √3a मतलब होता है भुजा। यहाँ पर कमा दे के लिखिए, a बराबर होता है भुजा। ए मतलब भुजा, यानी ये वाला भुजा, ये भुजा, तो ये भुजा है ए मतलब, तो ये होता है विकर्ण बराबर √3a होता है। और आयतन, आयतन क्या होता है? आयतन होता है सभी तीनों भुज अगर होता है, अगर मान लीजिए देखिए ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई और ये लंबाई, यानी तीनों को गुणा करते हैं तो वो आयतन निकलता है। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम है, समान है, क्योंकि सभी भुजाएं समान है, इसलिए क्या हो जाएगा? a बराबर क्या हो जाएगा? a³। तो आयतन क्या होता है? a³। किसका? घन का आयतन a³ होता है। अब आता है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो इसमें कितनी सतह है? 6 सतह है, तो 6 लिख दिए। और एक सतह का क्षेत्रफल, एक सतह में देखिए ये और ये है आपका क्या आ जाएगा?
लंबाई और ये चौड़ाई, मान लीजिए इसे लेते हैं लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई भी सेम है और चौड़ाई भी सेम है, तो क्या a गुना a यानी a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर जो आता है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाता है। अब बोला जाए कि ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों को छोड़ देते हैं, तो ये ऊपर वाला नीचे वाला को छोड़ के जो बीच वाला क्षेत्रफल होता है उसको कहते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या तो सतह का क्षेत्रफल। तो सतह का क्षेत्रफल जो होता है या तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, इसे लिख सकते हैं सतह का क्षेत्रफल या तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जब भी होता है तो देखिए इसमें 1 2 3 और 4 ही सतह मान लें, तो 4 सतह है तो 4 और गुना a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा उसका सतह का क्षेत्रफल यानी इस सतह का क्षेत्रफल। तो इससे संबंधित घन से संबंधित आपको बता दिए। अब आता है नेक्स्ट आपका घनाभ। क्या आता है? घनाभ। घनाभ से संबंधित देखिए, तो देखिए आइए आप लोग घन तो देख लिए, अब आपका घनाभ का बारी आता है। तो घनाभ में देखिए क्या है, घनाभ। तो घनाभ आकार का एक हम बॉक्स ले लिए हैं, देखिए ये है किस आकार का, घनाभ आकार का एक बॉक्स है, ठीक है। तो ये घनाभ आकार का बॉक्स है, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या क्या है, इसमें देखिए इसको कहते हैं ये है किनारा। तो किनारों की संख्या देखिए ऐसे गिनेंगे, देखिए ये एक किनारा, ये दो किनारा, ये 3 और ये 4, इस सब में 4 किनारा आता है। इसी प्रकार इधर भी देखिए 1 2 3 4, इधर 4 और इसमें 4 8, और इसमें भी देखिए 1 2 3 4, तो 4 4 8 और 4 12, इसमें भी कितना किनारा हुआ, किनारों की संख्या 12 हो गई। देखिए ये है आपका घनाभ आकार का, तो इसमें किनारों की संख्या 12, तो किनारों की संख्या क्या लिख दीजिए आप, 12, ठीक है। सतह की संख्या, सतह देखिए तो इसमें कितना है, एक सतह, ऐसे लिख दिए 1, इसमें 2, देखिए ध्यान दीजिए इसमें 3, इसमें लिख दीजिए 4, इसमें लिख दीजिए 5 और इसमें लिख दीजिए 6। तो देखिए सतहों की संख्या कितनी हो गई, 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 लिख दिए हम, तो 6 सतहों की संख्या 6, यानी सतह को कितना आ गया, 6 सतह आ गया। और कोना की संख्या यानी शीर्ष संख्या 1 2 3 4 इधर, और इस साइड 1 2 3 4, यानी कितना 8, यानी शीर्षों की संख्या भी कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। तो घनाभ में देखिए ये क्या है, इस तरह घनाभ को रखते हैं, तो ये देखिए लंबाई हो गया, ये वाला लंबाई है, ये वाला आपका चौड़ाई है और ये वाला ऊंचाई है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज से मिलकर बना है। तो इसमें 6 सतह है, तो सतह की संख्या 6। तो इसमें विकर्ण, विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, इसके विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला। उसके बाद आता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो देखिए 2l प्लस b, यानी आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुना हाइट यानी गुना ऊंचाई, h मतलब हाइट। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, l मतलब होता है लंबाई, लंबाई, b मतलब होता है चौड़ाई, चौड़ाई, और h मतलब होता है ऊंचाई। ये है आपका, ठीक है, ये l b h। अब आता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2l b प्लस b h प्लस l h, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाता है। उसके बाद आता है आयतन। आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन, आयतन निकालेंगे तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर देंगे, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों को गुना कर देंगे तो घनाभ का क्या निकल जाएगा, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी तीनों को गुना करते हैं, यानी ये ऊंचाई, ये लंबाई और चौड़ाई, तीनों को गुना कर देंगे तो इस घनाभ का आयतन निकल जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में यानी कितना सतह है, 6 सतह है, और प्रत्येक में लंबाई
और चौड़ाई है, किसी में लंबाई और ऊंचाई है, इसलिए इसको लंबाई चौड़ाई इस तरह गुना करके अगर निकालेंगे तो ये आपका निकल जाएगा 2LB + BH + LH, और ये पार्श्व क्षेत्रफल और ये विकर्ण की फॉर्मूला, यह आपका घनाभ कंप्लीट होता है।